हेलो एवरीवन, द लेजेंडरी क्यून लियू पार्ट 2। हाँ, ड्रामा के स्टार्ट में देखते हैं जिंगफेन अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में जाती है, जो बहुत ही ऊपर होता है, मतलब छत पे होता है। बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। वहाँ प्रिंस लुयोन लॉन्गयोन, जो कि जैंग के अंकल होते हैं, वो बताते हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट है और ये मैं इसका हेड हूँ, और बेल्स दिखाते हैं। जब कोई एस्ट्रोनॉमिकल से रिलेटेड न्यूज़ लोगों को बतानी होती है तो उस बेल को बजाया जाता है। जैसे बारिश आने वाली है तो उसके लिए अलग बेल है, लाइटिंग हो रहा है, थंडर आने वाला है तो उसके लिए अलग बेल है। ऐसे अलग अलग बेल्स के बारे में बताते। वो उन्हें अर्थक्वेक बेल के बारे में बता ही रहे होते हैं, तभी जिंगफेन एक बेल को गंदा देख के साफ करने लगती है और वो बच जाती है अचानक गलती से। प्रिंसेस लुंगयोन कहते हैं, अरे ये अर्थक्वेक की बेल है, अगर अर्थक्वेक आने वाला होता है तब हम इसे बजाते हैं। और भाग के जाता है माइक से सबको बताने, बेल गलती से बज गई है। हाँ, उस टाइम पे माइक भी हुआ करता था, पर माइक खराब होता है। इधर पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है कि बेल की आवाज़ से मदर क्वीन एंड कंसर्ट क्वीन भी भागती हैं। जब जैंग को पता चलता है तो वो अपने मदर को ढूंढने जाता है। जिंगफेन भी उसके पीछे भागती है, पर वो गिर जाती है और पैर में चोट आ जाते हैं। उधर बायो तालाब में गिरने वाली होती है, पर जैंग उसे बचा लेता है और बायो उसे देखती रह जाती है। यूंगचोंग, जिंगफेन एंड सूफेंग भी वहाँ आ जाते हैं। यूंचन कहता है, भाभी मुझे बायो की नीयत साफ नहीं लगती, देखिए कैसे देख रही है मेरे भाई को। पर जिंगफेन उस पर ध्यान नहीं देती। तभी वहाँ प्रिंस लियोन आते हैं और जैंग को सब कुछ बताते हैं। जैंग तेजी से चिल्लाता है, सबको भागने से रोकता है। मदर क्यून और कंसर्ट क्यून, जो कि छुपी हुई थी, वो भी बाहर निकल आती हैं। अब प्रिंसेस लॉन्गन सारा कुछ बताते हैं सबको। क्यून मदर कहती हैं क्यून को पनिशमेंट जैंग देगा। जिंगफेन खुश हो जाती है कि उस जैंग उसे बचा लेगा, पर जैंग उसे डांटता है और पैलेस के सारे रूल्स सीखने को कहता है और माफ़ी मांगने को कहता है क्यून मदर और कंसर्ट क्यून से ऑफिशियल तरीके से। यूनियन जिंगफेन को घुटने के बल बैठ के माफ़ी मांगने सिखाती है, पर जिंगफेन करती है तो वो गिर जाती है। वो कहती है मेरे पैर में चोट लगी। इस पे जैंग कहता है, फिर से उसे डांट लगाता है, कहता है ये एक्सक्यूज़ बहाने बनाना बंद करो, तुमसे एक छोटा सा रिचुअल नहीं हो रहा है, तुम रिलेटिव बैंक्वेट में कैसे रिचुअल करोगी जो कि 10 दिन बाद होने वाला है। जिंगफेन कहती है, हमें तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था, मैं बहाने नहीं कर रही हूँ, रिलेटिव बैंगन के बारे में मुझे तुम्हें पहले बताना था ना। यूनियन कहती है, ये भी नहीं पता राजशाही दावत होती है जिसमें क्यून को सब भी राजशाही रिश्तेदारों से ऑफिशियल तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए मिलना पड़ता है, जो तुम्हारे बस की बात नहीं। जिंगफेन कहती है, मैं करके दिखाऊंगी ये सारे रिचुअल। इन्होंने कहती है, अगर कर लिया तो मैं आपको अपनी भाभी मान लूँगी। जिंगफेन कॉन्सर्ट क्वीन एंड मदर क्वीन से माफ़ी मांग के वहाँ से लंगड़ाते हुए चली जाती। जिंगफेन रूम में जाके रो रही होती है। सुफेंग दवा लेने जाती है। जिंगफेन कहती है, जिंगफेन जैंग की खूब बुराई करती है और कहती तुम्हारी दवा असर कर रही है। सुफेंग जैंग कहता है, ये लो दवा, मैं जा रहा हूँ। जिंगफेन उसको देख के शौक हो जाती है, क्योंकि वो जैंग होता है जो दवा लगा रहा होता है। जैंग कहता है, मैंने जो दोपहर में तुम्हारे साथ किया, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, पर तुम पैलेस के रूल्स याद कर लोगी तो आगे और भी दावतें होंगी जिनमें तुम्हें अच्छे से रिचुअल कर सकोगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसे भी तुमने कहा था तुम एक अच्छी क्वीन बनना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। जिस पे जिंगफेन खुश हो जाती है। वो कहती है, तुम तो मेरी मदद कर रहे थे, मैंने तुम्हें कितना गलत समझ लिया, मैं अब रूल्स को याद करके रहूँगी। और जैंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो जैंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, क्वीन मदर और कंसर्ट क्वीन 3 हाईली रैंकिंग मेट को जिंगफेन को ट्रेनिंग देने के लिए भेजती हैं, बट यूनियन उन्हें अपने में मिला लेती है, जहाँ वो तीनों मेट जिंगफेन को उल्टे पुल्टे चीज़ सिखा रही होती हैं और रूम में भी बंद रखती हैं। जैंग साओ से जिंगफेन के बारे में पूछता है कि कई दिन से दिखी नहीं, तो साओ उसे बताता है हाई रैंकिंग मेड क्यून को क्यून बनने में ट्रेनिंग कर रही हैं। जैंग कहता है, अच्छा है, सुकून है मुझे आज। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जैंग दरबार में अपने मंत्रियों के साथ नेशन के मैटर्स पे डिस्कशन कर रहा होता है। मिनिस्टर लैंग बताते हैं, जाओजो
जो कि ग्रैंड चांसलर के साथ ही थे, उन्होंने रिश्वत ली है और किसानों से रिश्वत ली है और मर्डर के चार्जेस है। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो चांसलर ली इस बात को दबा देंगे। चैंग कहता है जो जाए कोई भी हो उसे सजा लगा के अकॉर्डिंग दी जाएगी। पर चांसलर ली रोकते हैं जैंग को। वो कहते हैं मिस्टर लैंग, आपके बारे में मैं अब बहुत कुछ जानता हूँ। आप भी मेरे साथ बाहर जाएंगे अगर मैंने बता दिया तो। मिनिस्टर लैंग ये सुन के चांसलर लीव के बारे में कहते हैं इसमें इनका कोई हाथ नहीं, जू जैन ने खुद किया है ये काम। जिस पे चांसलर लीव कहते हैं मिनिस्टर लैंग ने मुझ पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया और साबित भी नहीं कर पाए। मैंने पुराने किंग की कितनी मदद की है, मैं उनका कितना वफादार हुआ हूँ, आपके साथ भी कितने स्टेट के मैटर सॉल्व करवाए हैं। सो आप लैंग को सज़ा दीजिए, पनिशमेंट दीजिए, ताकि दोबारा मेरे खिलाफ बिना सबूत के कोई बोल ना सके। पर मिस्टर लैंग को पनिशमेंट नहीं देना चाहता था। वो चांसलर ली के सारे पैतरे समझ रहा था, पर चांसलर ली दूसरा पैतरा अपनाते हैं। वो सारे मिनिस्टर से कहते हैं किंग को मिनिस्टर को लैंग को सज़ा देनी चाहिए। सारे मिनिस्टर भी कहने लगते हैं हाँ हाँ देनी चाहिए। चांसलर ली को तुरंत पेपर निकालते हैं और स्टैम्प लगवाने लगते हैं जिसमें मिनिस्टर जैंग को ऑफिशियल तरीके से सज़ा दी जा सके। मिनिस्टर लैंग जैंग से माफ़ी मांगते रहते हैं। जैंग चांसलर ली को सारी चालें समझ रहा होता है। वो मिनिस्टर लैंग को सज़ा नहीं देना चाहता था, पर चांसलर ली उसे मजबूर कर रहे थे। जैंग साइन करने वाला होता है, तभी वहाँ जिंगफेन जो कि वहाँ अपने से किया गया मेकअप दिखाने आई थी जैंग को, वो वहाँ आ जाती है और पेन तोड़ देती है, जिस पे चांसलर ली उसे डांटने लगता है। जिंगफेन भी उसे खूब सुनाती है और धमकाती है, दोबारा मेरे जैंग को परेशान मत करना। वो जिस पे जैंग तो मज़े लेता है और हंसता भी है। ये देख के चांसलर ली कहते हैं ठीक है किंग, अब अपनी पावर यूज करके मिनिस्टर लैंग को सब पनिश करूँगा। जैंग उन्हें रोकता है पर वो रुकते नहीं। जैंग जिंगफेन को डांटता है और मदर क्वीन के पास लेके जाता है। मदर क्वीन कहती है तुमने ऐसा मेकअप क्यों किया, एक्चुअली उसका मेकअप बहुत भद्दा होता है। जिंगफेन बताती मैट्स ने यही सिखाया था, मैं तो बस मेकअप दिखाने गई थी जैंग को। तब जैंग मैट से पूछता है ऐसा सिखाने के लिए किसने बोला था। मैं डर के यूनियन का नाम बता देती। यूनियन क्वीन मदर से सॉरी कहती है। जिंगफेन कहती है मुझे पैलेस के रूल जैंग से सीखने हैं, जिस पे जैंग मान जाता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि जिंगफेन आखिर किस मकसद से यहाँ आई है। जिंगफेन जैंग के रूम में शिफ्ट हो जाती है। जैंग जिंगफेन को एक नाइफ देता है और उसे रूल्स याद करने को कह के सोने चला जाता है। जैंग जाग रहा होता है, वो देखना चाहता था कि जिंगफेन इस नाइफ से हमला करेगी कि नहीं। रात भर जिंगटेन पहरा दे रहा होता है अपने सिपाहियों के साथ जैंग के रूम के बाहर, पर जैंग आधी रात देखता है जिंगफेन ने उसे नाइफ को खोला के देखा तक नहीं और खर्राटे मार के सो रही होती है। सुबह जैंग उसे जगाता है जल्दी सुबह ही। अब उसको ट्रेनिंग देता है, उसको रॉयल तरीके से चलना, खाना, बैठना, सोना सब सिखाता है। उसको दरबार में भी अपने साथ ले जाता है। जिंगफेन तो जैंग के लिए सब सीख रही होती है और फ्लर्ट भी कर लेती है यहाँ। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। जैंग शेन से कहता है उसने उस नाइफ का यूज नहीं किया। शेन उसे एक आइडिया देता है। जब जिंगफेन आती है तो जैंग बीमार होने का नाटक करता है। शेंग से कहता है किसी को बताना नहीं मैं बीमार हूँ। शेंग जब बाहर जाता है तो रूम के बाहर जिंगफेन होती है, उससे जैंग की बीमारी के बारे में पूछती है। शेंग झूठ बोलता है, कहता है जैंग को एक अजीब बीमारी है और उसे एक बॉटल में जो जहर होता है वो देता है और कहता है किंग को एक बूंद रोज सूप में डाल के पिलाना, और अगर एक बूंद से ज़्यादा हुआ तो वो उनके लिए बहुत ख़तरनाक होगा, उनकी जान भी जा सकती है। जिंगफेन बहुत परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिंगफेन सूप बनाती है और पूरी जहर वाली बॉटल डाल देती है, जिसको सुफेंग देख लेती है और किंग को बता देती है। जिंगफेन किंग के लिए सूप लेके जाती है और उसे बार बार पीने के लिए कहती है। जैंग मना करता है पीने से। वो
मन में सोचता है ये मुझे मारने के लिए कितना बेताब है। पर जैंग काफ़ी देर हो जाने के बाद भी सूप नहीं पीता तो जिंगफेंग खुद ही पी जाती है। जैंग हैरानी से पूछता है ये तो मेरे लिए लाई थी। जिंगफेंग बताती है तुम बीमार थे इसलिए इसमें मैंने अपनी मदर की बनाई हुई मेडिसिन डाल के लाई थी। सैन ने मुझे एक दवा दी थी पर वो जहर था, मुझे ठीक नहीं लगा वो, इसलिए मैंने नहीं डाला और ये सूप ठंडा हो गया था, तुम्हें फ़ायदा भी नहीं करता। वैसे मैं अपनी मदर को बहुत याद कर रही हूँ। जिस पे जैंग उसके मदर के बारे में पूछता है। दोनों यहाँ बातें करते हैं। जिंगफेन जैंग के इस टेस्ट में भी पास हो गई थी। फादर अक्सर उसे किनचैन माउंटेन पे ले जाते थे घूमने। वो मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट होता था। जिंगफेन कहती है क्यों ना हम भी कल किनचैन माउंटेन पे चलें। जैंग सोचता है ये मुझे बाहर ले जाके मरवाना चाहती है, पैलेस के बाहर मरवाना इजी होगा। जैंग जिंगफेन को चेक करना चाहता था तो इसीलिए वो हाँ कर देता है। अगले दिन जिंगफेन एंड जैंग दोनों किनचैन माउंटेन जाते हैं। ये बात चांसलर ली को भी पता चलता है। वो सोचते हैं कि ज़रूर जैंग कुछ वहाँ करने गए हैं तो चांसलर ली अपने सिपाहियों को जैंग के पीछे भेजते हैं। ये बात तो यू चांग्या भी सुन लेता है। वो भी किनचैन माउंटेन पे आता है। अब सब किनचैन माउंटेन के नीचे होते हैं, देख रहे होते हैं। जैंग एंड जिंगफेन माउंटेन पे होते हैं। जैंग म्यूज़िक बजाता है जो जिंगफेन को बहुत पसंद आता है। 3 घंटे बीत जाते जैंग को म्यूज़िक ही बजाते हुए। वो सोचता है अभी तक जिंगफेन ने अटैक क्यों नहीं किया। जिंगफेन भी 3 घंटे से सेम म्यूज़िक सुन के बोर हो रही थी। जैंग म्यूज़िक बजाना बंद कर देता है। जैंग ने नकली लोगों को हायर करवाया था ताकि वो जिंगफेन के सामने उस पर अटैक करे और जिंगफेन का रिएक्शन देख सके वो। जैंग के नकली गुंडे जिंगफेन और जैंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं अगर जैंग को बचाना है तो जिंगफेन के पास जो भी कुछ हो वो उसके हवाले कर दे। तभी वहाँ यू चांग्या मास्क लगा के जिंगफेन को बचाने आ जाता है और जिंगफेन को बचा के उसको लेके भागने लगता है। जैंग भी उसके पीछे भागता है। जिंगफेन यू चांग्या को तो पहचान नहीं पाती। तभी वहाँ रियल के जैंग के सैनिक आ जाते हैं और जैंग भी आ जाता है। जिंगफेन जैंग की तरफ भागती है। यू चांग्या एंड सिपाहियों के बीच में फाइट होने लगती है। जिंगफेन जैंग को बचाने के खातिर उसको लेके वहाँ से भागती है। जैंग के जाते ही चांसलर ली के सिपाही यू चांग्या को बचाने आ जाते हैं। इधर जैंग को चोट लग गई थी, उसकी हालत ख़राब होने लगती है। जिंगफेन रोने लगती है और उसे कंधे पे उठा ले जाती है। जैंग को होश आता है तो वो दोनों एक गुफा में होते हैं। जिंगफेन जैंग के हाथ पे दवा लगाती है, पत्तियों का कुछ बना के उसका ख्याल रखती है। यहाँ दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ जैंग जिंगफेन को बताता है कि चांसलर ली ने उसे एम्परर बनने की ट्रेनिंग बहुत कठोरता और कड़क तरीके से दी थी। उसके ऊपर बहुत जुल्म किए थे। उन्होंने बहुत मारा पीटा है उसे बचपन में। पर तुम क्यों एक आउटसाइडर पे बिलीव करोगी। जिस पे जिंगफेन कहती है वो आउटसाइडर नहीं है, वो उसका जुआन है और हस्बैंड भी है। अब चांसलर ली बुली नहीं कर पाएंगे उसे क्योंकि मैं करने नहीं दूंगी। जैंग बताता है रिलेटिव बैंक्वेट में उसके जिंगफेन की मदर भी आएंगी जिसको जिंगफेन सुन के खुश हो जाती है। सुपर सिपाही आके उनको ले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। जैंग को पता चलता है मिनिस्टर लैंग ने स्टेट छोड़ दिया है पूरी फैमिली के साथ अपने। जैंग समझ जाता है ये सब चांसलर ली की करतूत है। चांसलर ली असेंबली में मिनिस्टर लैंग की जगह पे खुद के द्वारा चूज़ किया गया मिनिस्टर वैंग जिन को अपॉइंट करते हैं जो कि उनका वफादार होता है। अब इस पे जैंग तो कुछ नहीं कर पाता, वो अपॉइंट होने देता है। ये एपिसोड अभी यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक